अपना दल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 राज्यों में मिली भाजपा को भारी जीत ने भाजपा के सहयोगी दलों में गजब का उफान ला दिया है। इस बीच 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना दल सोनेलाल के नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और उनके पक्ष में बयानबाजी भी कर रहे हैं। चुनाव परिणाम आ चुके हैं। बीजेपी 3-1 से लीड कर चुकी है। इसी मुद्दे पे हमारे साथ मौजूद हैं अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल जी, और आइए हम चलते बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया है इस चुनाव परिणाम को लेके, और 2024 लोकसभा चुनाव की राह कितना कुछ आसान करने वाला है ये चुनाव परिणाम। चलिए हम लोग बात करते हैं सर से। जी सर बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका तहलका न्यूज पे। बताएं सर, चुनाव परिणाम आ चुका है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव परिणाम तो कल भी तय था, आज भी तय है, और पूरे जितने राज्यों में चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत की और पूरी शिद्दत से, और संगठन को जिस तरह से वो काम करते हैं, कोई पार्टी काम नहीं करती है, और रिजल्ट तो उनको मिलना ही मिलना था। और आज पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। हम अपना दल यस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम भी एनडीए के गठबंधन के रूप में हैं, और हम ये चाहते भी हैं कि आने वाले कल में भी हम लोग पूर्णतः सरकार बनाएं, और कोई हमारे मुकाबले में है भी नहीं, न कल था, न आज है, न रहेगा भी। अच्छा, एमपी का चुनाव, एमपी के चुनाव की बात कर रहा हूं। कितना कुछ मुश्किल रहा है, कैसे लीड कर? कोई मुश्किल नहीं है। उत्तर प्रदेश का रास्ता पूरी तरह आसान है। अब पूरे देश का रास्ता आसान हो गया है। पूरी जनता ने तय कर दिया है, प्रदेश के जनता ने तय कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें एनडीए की झोली में जा रही, उसे कोई रोक नहीं सकता। न विपक्ष कल था, न विपक्ष है, न रहेगा। अच्छा, विपक्षी गठबंधन जो भी है वो संदेह जता रहे हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो पार्टियां काम कर रही हैं, जो जनता के हित में सरकारें काम कर रही हैं, आज देखिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के माननीय मोदी जी ने जो कहा, हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आज देखिए पूरे प्रदेश के अंदर इतनी अच्छी योजनाएं जो लॉन्च कर रहे हैं, आज वो जनता के दरवाजे तक पहुंच रही। बिचौलिए खत्म हो चुके हैं। इनकी सरकारों में बिचौलिए होते थे, भ्रष्टाचार होता था, बड़े बड़े मुद्दे आते थे। आज क्यों भ्रष्टाचार एक भी नहीं दिखता है? इसलिए कि पारदर्शी सरकार है और जनता की सरकार है। आने वाले कल भी समय में भी जनता की सरकार होगी। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी ने बहुत सारी रेवड़ी बांटी कि 500 में सिलेंडर कर दिया जाएगा, बिजली माफी कर दी जाएगी, तमाम तरह की रेवड़ी बांटी गई। कुछ काम नहीं कर पाई क्या? देखिए, ये रेवड़ी बांटना ये सब जनता समझती थी, ये खाली ये जो है लालीपाप दे रहे हैं, और जब इनकी सरकार रही तब कहे नहीं किए। अच्छा। आज सरकार जो है वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार हर प्रदेशों में अच्छा कार्य कर रही है, सारी योजनाएं लॉन्च कर रही है। हर गरीब, दलित, मजदूर, किसान, पिछड़ा, महिलाएं, सबका सम्मान दे रही है। तो क्यों न उसे चुना जाए? सारी जनता उनके लिए खड़ी है, और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, और पूरे देश के अंदर उनकी एक जो हवा चल रही है वो उनके काम से चल रही है, उनके व्यवहार चल रही है। पूरी पार्टी, पूरा देश इस प्रति निष्ठा के साथ उनके साथ खड़ा। अच्छा, चलिए, अपना दल एस जो है क्या कुछ रणनीति लेके, क्योंकि भाजपा तो इतने अच्छे से आ गई है, 5 राज्यों का चुनाव आ चुका है, रिजल्ट आ चुका है जी। तो अपना दल एस की क्या कुछ प्लानिंग है, क्या कुछ जनता में लेके जाने वाली है? अपना दल एस की हमारी नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने कल भी कहा था, आज भी कह रही हैं, चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, हर जगह अपनी बात रखती है कि हम लोग एनडीए सरकार में रह करके काम कर रहे हैं जनता का, और जनता हमें पुनः चुनेगी। 2024 में हम लोगों को निर्देश दिया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, 2024 को हम लोग 24 घंटे मेहनत करके सरकार बनाएंगे। पुनः इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देश देखना चाहता है, यहाँ के देश की जनता देखना चाहती है, हमारे दल के लोग देखना चाहते हैं, और ये हमारी नेता का संकल्प है, हम उनके साथ जुड़े। अच्छा, यूपी का जो लोकसभा चुनाव होने वाला 2024 में, कितना कुछ राह आसान करने वाला है ये चुनाव परिणाम? देखिए, इस चुनाव परिणाम से तो अब रास्ता एकदम क्लियर हो गया। अच्छा। और जनता में संदेश चला गया, और सारी जनता जान भी गई है कि काम कौन करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। आज पूरे देश के अंदर एक लहर है, और 2024 का चुनाव पूर्णतः एनडीए के साथ खड़ा है, सारा देश खड़ा है, सारा प्रदेश की जनता खड़ी है। हम 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। उसमें विपक्ष को एक भी सीट कहीं बहुनी हो जाए तो भी बड़ी अच्छी। अच्छा, विपक्ष जाति जनगणना लगातार पूरे चुनाव भर इसको एजेंडा बनाया। बीजेपी ने इस पे ध्यान ना देकर के पीएम मोदी ने भी कहा कि नहीं, गरीब
सबसे बड़ी जाति है हमारे लिए, महिलाओं को उन्होंने टारगेट किया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे। जाति जनगणना का जहां तक मसला है, जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने स्थापना किया पार्टी की, तो उनका जो मुद्दा हमारी पार्टी का वो जातिगत जनगणना तब से ही था। अच्छा। और लगातार हमारी नेता उसको उठाती रही है। ये जो समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और दल के लोगों ने जातिगत जनगणना उन्हें अब सुधारी है, जब हमने उठाया था। अब वो सरकार में रहे तो भूल गए थे जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए। तो जनता जान गई है कि किसका मुद्दा है, किस पार्टी की विचारधारा है, जो पार्टी लेके चल रही है। हम लोग पार्टी अपना दल यस सामाजिक न्याय को लेकर के चलती है और हमारी नेता उस नक्शे कदम पर चलती है। और डॉक्टर साहब सोनेलाल पटेल जी के विचारों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और 2024 में भी हम लोग पूर्णतः सरकार बनाएंगे एनडीए के। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं सर। काफी उत्साहित का तमाम खुशियां हैं और हम लोग खुशी में हैं, लेकिन हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं। अच्छा। हम लगातार देखिए हमारे मंडलीय सम्मेलन हफ्ते 10 दिन के बाद किसी न किसी मंडल में होता रहता है। तो ये हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हैं। हर बैठकें 7 से लेकर 10 से लेकर जिला की, विधानसभा की, जोन की बैठकें हो रही है। सारे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए 2024 को हमें 24 घंटे देखना है। ये हमारे नेताजी का निर्देश। अच्छा, अपना दल इस महिलाओं को अपना दल से जोड़ने के लिए क्या कुछ मुहिम चला रही है? देखिए, सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हाँ, हमारी बिल्कुल, महिला। बिल्कुल, इसीलिए तो बताइए, ये जो महिलाओं का आरक्षण और सम्मान का मामला है, तो हमारी नेता उसे लगातार देख रही है। अच्छा। और जिस रैली में, जिस सम्मेलन में हम लोग जाते हैं, हम लोगों को निर्देश रहता है। आप ये मना नहीं कर सकते कि जो चुनाव परिणाम आया है, महिलाओं ने कितना खुल के बीजेपी का साथ दिया है। महिलाओं ने खुल के दिया, समर्थन दिया और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसका परिणाम सामने 4 स्टेट में देखने मिला है। और विपक्ष के हारने की वजह बता दीजिए। विपक्ष के हारने की वजह यही है। अच्छा। जहाँ दलितों, किसानों का, महिलाओं का सम्मान न हो। अच्छा। यहाँ महिलाओं का सम्मान आप देखिए बढ़ चढ़कर हो रहा है। हमारी सारी सरकारें कर रही हैं। और यही नहीं, आप हमारे जितने भी हमारे सम्मेलन देख रही हैं, अगर हमारे सम्मेलन की भीड़ का 50% से ज्यादा हमारी मातृ शक्ति ही रहती है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें ही रहती हैं। और हमारी नेता ही बहन हमारी महिला है। तो फिर हमारी जब दीदी हमारी नेता है तो महिला है, तो सम्मान तो सुरक्षित ही है। और सारी महिलाएं हम लोग हमारी पार्टी के सम्मान भी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ थे राजकुमार जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अपना दल के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विपक्ष के हारने की सबसे बड़ी वजह जाति जनगणना का ढिंढोरा पीटना और महिलाओं का सम्मान ना करना, जो बीजेपी खुले तौर पर करती है। पीएम मोदी हर बार मन से कहते हैं कि हमारे लिए गरीब सबसे बड़ी जाति है। विपक्ष फूट डालो राजनीति करो की पॉलिसी करता है, जो हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। 2024 लोकसभा का चुनाव बेहद आसान हो गया इस चुनाव परिणाम के बाद। बने रहिए मेरे साथ तहलका न्यूज पर।